हरे कृष्णा, जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। आज का टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने हैं फिलहाल ये 3 ऑब्जेक्ट, आपको शायद दिख रहे होंगे। यहाँ पे हमने लिए हैं 2 टैरो और यहाँ पे है एक ओरेकल, एनर्जी ओरेकल। ठीक है, ये रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ओके, अगर हम बात करते हैं राशियों की, तो चाहे आपकी लग्न राशि हो या फिर आपकी चंद्र राशि, सूर्य राशि या फिर जहाँ पे आपका शुक्र ग्रह स्थित है, फिर भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका इंट्यूशन लेवल है, आप इसको और बेहतरीन कर सकते हो। कैसे? जो भी कार्ड मैं यहाँ पे प्रस्तुत करता हूँ वो कैसे आपके साथ कनेक्ट करते हैं, इसके ऊपर आप ज़्यादा जोर दीजिए। ठीक है, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं हम ट्रेडिशनल राइडर वेट टैरो, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, आज शाम की उनके दिल की बातें, पहला ही कार्ड आ चुका है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आना काफी हद तक हम इसे मतलब सकारात्मक तरीके से देखते हैं। ठीक है, देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब है कि भाई जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं। यस, अब काफी लोग इस कार्ड को डेथ के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, देखो डेथ का मतलब अलग होता है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब कि आपके सामने कुछ चीजें, जैसे कुछ लोग इसको किस्मत के साथ जोड़ते हैं कि भाई किस्मत कनेक्शन, मतलब जो मुझे लग रहा था कि मेरे किस्मत में है वो मुझे मिलेगा, है ना, या फिर आज मेरी किस्मत मुझे साथ देगी एंड वगैरह चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कैसे काम करता है कि भाई अगर हम बात करते हैं कि हमारी किस्मत कैसे रोल करती है, मतलब क्या हमें वो मिलता है जो हमने चाहा है, या फिर जो हमारी चाहत है क्या उसके अनुसार हमें कुछ मिलता है, मतलब कि हमारा सपोर्ट या फिर हमारी मेहनत काम आएगी। तो इस सब का मेल मिश्रण हम व्हील ऑफ फॉर्च्यून में देखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल भाई इसका कहना है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो भाई चलो बदलाव तो है, एंड चाहे वो बदलाव सही है या फिर थोड़े से मेहनत ज़्यादा करवाने वाला है, जो भी है, लेकिन इस पर्सन को ये अच्छा लग रहा है कि किस्मत कहीं ना कहीं मुझे जवाब दे रही है। कई बार हम कहते हैं कि मुझे किस्मत से जवाब चाहिए कि क्यों, आखिर की, या फिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो ये फाइनली जवाब इसको मिल रहा है, तो ये पर्सन भी काफ़ी सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ सकता है। ठीक है, देखो सेकंड कार्ड आ गया द चैरियट, और काफ़ी सपोर्टिव कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून के लिए। कई लोगों को लगता है कि भाई चलो मुझे रास्ता मिल गया है, लेकिन क्या मैं उस रास्ते को फॉलो करूंगा? तो यहाँ पे जवाब आ चुका है कि हाँ, ये पर्सन इस चीज़ को फॉलो करने के लिए रेडी है। मतलब आई थिंक इनको बस एक गाइडेंस चाहिए था, चाहे वो आप तक पहुंचने के लिए हो, आपसे सवाल पूछने के लिए हो, या फिर अगर आपसे दूर भागने के लिए भी हो। ठीक है, कि भाई मेरे पास कोई जवाब है नहीं फिलहाल, मैं क्या जवाब करूंगा। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून उनको रास्ते दे रहा है कि चलो भाई ये रास्ता आ गया, लेकिन इस रास्ते पे चलना इनका खुद का काम है ना। ये मैंने क्यों कहा कि आपके पास आना और दूर जाना, क्योंकि चैरियट जो है वो एक्चुअली 2 का मिश्रण है। आपको यहाँ पे 2 हॉर्सेस दिख रहे होंगे, है ना, एक ये और एक ये। बेसिकली क्या होता है कि ये अलग अलग, हम कहते हैं कि गति दर्शाते हैं, या फिर अलग अलग दिशाएं, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है। अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया अपने मन को फिलहाल, तो सब कुछ आप ही के अनुसार होगा, वरना फिर आप या तो इस साइड को चुनोगे या फिर उस साइड को, है ना। मतलब आपकी दिशा भी संतुलित नहीं रह सकती अगर आपका मन जो है वो स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है। तो यहाँ पे आई थिंक आप इस पर्सन के मन को भी जज कर सकते हो कि क्या ये पर्सन सच में मतलब मेरी बात सुनने को रेडी है, क्या ये पर्सन मुझे फाइनली जवाब दे देगा, क्या इस पर्सन के ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ कि भाई अभी इस तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, आने वाले पलों में वो क्या कर सकते हैं। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखो यहाँ पे मिला है टेम्परेंस। ठीक है, तीनों ही कार्ड जो आ चुके हैं एक्चुअली मेजर अरकाना के कार्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है। देखो टेम्परेंस का मतलब सिंपल से ये है कि ये कह रहे हैं कि भाई मेरा जो कहना है ना वो बस ये है कि मुझे आपका साथ चाहिए। ठीक है, और आपके पास आने के लिए जो भी करना पड़े उसके लिए मैं रेडी हूँ। चाहे आप मुझे भाग दौड़ करने के लिए कहो, चाहे आप मुझे खुद से कॉल करवाने के लिए कहो, मिन्नतें करने के लिए कहो, मैं रेडी हूँ उसके लिए। ठीक है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो उनको बहुत अच्छी लगी वो ये थी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब किस्मत कनेक्शन। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयास तो करते लेकिन हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती, है ना। कई लोग कहते हैं कि यार मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? बिकॉज फिर वो कहते हैं किस्मत में नहीं था तो कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो किस्मत आपको बता रही है, तो अगर आप बस उसको फॉलो कर रहे हो, उसको गाइडेंस के तौर पे अगर ले रहे हो, तो यहाँ पे हमें मिला है चैरियट कि भाई आपको बस आगे बढ़ना है ना।
फिर आप बात करो, मिलो, है ना, जो भी दिल की बातें हैं वो कहो, और उसके बाद जो है वो टेम्परेंस के भी दिल का कनेक्शन आप महसूस करोगे। बेसिकली अगर आपको लग रहा है ना कि यहाँ पे कुछ इश्यूज़ है, तो वो इश्यूज़ आप बेसिकली सॉल्व कर सकते हो बहुत ही ईज़िली, ठीक है? बस आपको एक-दूसरे के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है ना? वो चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। 2 कार्ड हमें मिले हैं एंड यहाँ पे भी हमें एक्चुअली देखो यहाँ पे पहला कार्ड आ चुका है द वर्ल्ड के बाद 6 ऑफ कप्स का। ये काफ़ी बढ़िया हुआ बिकॉज़ सारे कार्ड्स मेजर अरकाना के ही आ रहे थे। ठीक है, देखो द वर्ल्ड पहले आ गया और उसके बाद आ गया है 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे भाई ये पर्सन कह रहा है कि देखो आप ना मुझे दुनिया की तरफ से मत देखो, बल्कि आप मुझे ही अपनी दुनिया का एक हिस्सा मान लो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हो, वो मेरे कनेक्शन में आप आके देखो, ठीक है? देखो ये पर्सन कह रहा है कि आप मेरी भी दुनिया हो, ठीक है? तो आपके लिए जितना भी करना होगा मैं करूँगा। मतलब मैं आपसे दूर नहीं भागूँगा, ना ही मैं आपसे कुछ सवाल पूछूँगा, बल्कि आपसे नज़दीक में जितना आ सकता हूँ उतना आ जाया करूँगा। ओके, बदले में वो क्या चाहते हैं? वो है 6 ऑफ कप्स कि बस आप इतना करो कि मुझे सपोर्ट करो। ओके, इनको अगर ऐसा लग रहा है ना कि भई आप कई बार इनको सपोर्ट नहीं करते या फिर कई बार आप शांत बैठते हो, कई बार आप इनसे दूर भागते हो, तो ये बस सिंपल कह रहे हैं कि भई आप एक काम करो, आप मुझसे दूर मत जाओ, यू जस्ट बी विथ मी, आप मेरे साथ रहो, आप मुझसे बात करो एंड मेरे से दूर मत जाओ। आपको जो भी लग रहा है कि भई आपको मुझसे बात करनी है, आपको मुझसे लड़ाई झगड़ा भी करना है ना, तो वो करो, उसमें मैं आपको सपोर्ट करूँगा, ठीक है? क्योंकि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो क्यों नहीं? अगर किसी बात से आपको खुशी मिलती है तो मैं ज़रूर करूँगा। बस इतनी सी बात है कि अब आप मेरा साथ मत छोड़ना, ठीक है? आई थिंक इस पर्सन को जो डर है वो दिख रहा है यहाँ पे कि आप कहीं इनको छोड़ के ना चले जाएँ, ठीक है? यानी कि अकेलापन, अधूरापन, ये उनका डर हमें फ़िलहाल दिख रहा है। चलो, इसको अगर हम करते हैं सेकंड टैरो से थोड़ा-सा क्लैरिफ़िकेशन क्या मिलता है यहाँ पे देखते हैं। कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स आ सकते हैं। देखो पहला कार्ड मिला है द मून का कार्ड, ओके? भाई ये पर्सन का जो फ़ोकस है वो है मन के ऊपर फ़ोकस, यानी कि भी हीलिंग जो कर रहे हैं, मन की हीलिंग कर रहे हैं। कि आपका मन अगर बहुत तेज़ी से चल रहा है या फिर आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो कैसे भी करके उस मन को कंट्रोल करना या फिर मन को बताना कि भई आप मेरे ऊपर विश्वास क्यों कर सकते हो, मैं आपको वजह देता हूँ, ठीक है? या फिर आप मेरी तरफ भी देखो कि मेरे मन में आखिर क्या और किस लिए चल रहा है, तो फिर आप उस बात को मान ही लोगे सकारात्मक तरीके से। चलो सेकंड कार्ड जो मिला है एस ऑफ कप्स रिवर्स। भाई इनको पता है कि इमोशनली, भावनात्मक रूप से अगर वो आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे तो शायद वो फेल हो जाएंगे, ठीक है? या फिर आप उनसे सवाल पूछोगे कि अब क्यों आ गए हो या फिर अब तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? मतलब अगर आपके मन में सवाल है ना, तो शायद उनके जवाब अगर ये दे सकते हैं तो पता नहीं आप उसको स्वीकार करोगे उस जवाब का या फिर नहीं भी, है ना? तो बातचीत में थोड़ी कम ज़्यादा 19-20 तो हो जाएगी, ये उनको पता है, ठीक है? वही अगर हम देखें यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स, भाई ये बस ये कह रहा है कि फिलहाल के लिए जितना काम से मैं काम रखूँ, मतलब कि भाई आपने बस पूछा, मैंने जवाब दे दिया, आपने मुझसे कहा और मैंने बोल दिया, दैट्स इट। मतलब फिलहाल वो कोई भी नखरे नहीं दिखा रहे, कोई एटीट्यूड नहीं दिखा रहे, अपनी कोई भी बात आपको पुश नहीं कर रहे, मतलब कह रहे कि ठीक है, आपको लग रहा है ना कि भाई आपको मुझसे सवाल पूछने, पूछिए, जो भी पूछना है आपको, ठीक है? मैं उतना ही जवाब दूँगा जितना कि ज़रूरी है। मैं ज़्यादा जवाब लंबा नहीं करूँगा, मैं बस सिंपल भाषा में कहूँगा। मतलब आपको अगर इनसे जानना कि तुम क्यों चले गए थे, तो वो कोई ना कोई वजह दें, भई मेरा काम था या फिर मैं गलत था, मेरे मुझसे गलती हो गई या फिर किसी कारण की वजह से मुझे जाना पड़ा वगैरह। तो मतलब एकदम छोटा जवाब वो आपको देना पसंद करेंगे कि भई अब आप क्या कहते हो? कि आपको जवाब अच्छा लगता है या फिर आपको जवाब समझता है नहीं, व्हाटएवर। यहाँ पे है थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो अब ये पर्सन सिंपल से कह रहा है कि चलो मैंने टाइम वेस्ट किया, अगर ये सच भी है तो अब मैं नहीं चाहता कि टाइम और वेस्ट हो, ठीक है? तो मुझे जो एक्सपेक्टेशन है आपसे वो ये है कि अब आप एटलीस्ट इस बात को समझो कि अगर मैं दोबारा वापस आ चुका हूँ या फिर अगर मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि चलो जो हो गया वो भूतकाल था, अभी वर्तमान में फोकस करते हैं, अभी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर फोकस करो, है ना? तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भाई तुम मुझे फोकस करने पे सपोर्ट करो, जस्ट बी विथ मी एंड फिर हम अपनी एक अलग दुनिया बसा लेंगे जिसके बारे में ये कह रहे हैं। इनका बस ये कहना है कि भाई हम दोनों ना एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन सकते हैं। मतलब जहाँ आपको लग रहा है कि भाई क्या सच में ये पर्सन आपकी ताकत बन सकता है, कि आप इसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हो, तो ये कह रहे हैं क्यों नहीं, है ना?
बिकॉज़ देखो अकेला रह के इनको भी कोई मज़ा नहीं आ रहा, बल्कि उल्टा उनको सज़ा मिल रही है। तो बेटर है कि अगर आप जब इनके साथ होते हो, तो उनका मन भी पावरफुल बनता है, ये और पावरफुल एक्शंस ले सकते हैं, तो क्यों नहीं? तो ऐसे में आप इनका एक ज़बरदस्त सपोर्ट बन सकते हो, है ना? अगर ये भी हम देखते हैं थर्ड ओरेकल के साथ क्या हमें कनेक्शन मिलता है। देखो पहला जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है फ्रॉम दिस ओरेकल, ये है द थिंकिंग मैन। ये पर्सन बहुत कुछ सोचने के बाद ही सामने आ रहा है, ठीक है? मतलब ये नहीं कि मन में कुछ और रखा और अब आपसे कुछ अलग बातें कर रहे हैं, नहीं। बहुत कुछ सोचने समझने के बाद अब वो आपके सामने आ रहे हैं कि भाई मुझे क्या बात करनी है। जैसे कि हमने देखा ना 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया था कि सोची समझी हुई बातें ही वो आपके सामने रखना चाहते हैं, ठीक है? ये उनकी पहली बात। सेकंड जो कार्ड है डोर टू रोमांस, भाई उन्हें आपका दिल जीतना है, उन्हें आपके दिल तक पहुंचना है। अब उसके लिए जो करना पड़े, अगर उनको लगता है कि आपके सामने वो अपनी पैशन रख सकते हैं या फिर मीठा मीठा बोल सकते हैं, तो क्यों नहीं। लेकिन अगर आपको मीठा बोलने से परहेज है या फिर आपको अब लगता है कि ये बस आपसे छुटकारा पाते हैं या फिर आपको बस कैसे भी करके मैनिपुलेट करते हैं या फिर आपको काबू में करते हैं, वश करते हैं, तो फिर आप भी शायद उनसे दूर रहेंगे। तो ये इसलिए वो कह रहे हैं कि जो भी मुमकिन हो और जो सही हो आपके हिसाब से वो सब करने के लिए पर्सन रेडी है, ठीक है? थर्ड मिला है फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल। यहाँ पे हम हीलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके दिल की हीलिंग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपके दिल को चोट पहुंची है, अगर आपके दिल ने बहुत कुछ सहा है, तो पहले आपके दिल को हील करना, फिर चाहे वो आपसे दूर रह के भी हील करे, कोई बात नहीं। जब आपका दिल फाइनली हील होगा, तो आप कहोगे कि चलो भाई तुम दोबारा मुझसे बात करना शुरू करो, कि अब मैं एटलीस्ट तुमसे बात कर सकती हूँ या फिर अपने आपके ऊपर विश्वास कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, है ना? एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे मिला है वो है अप्रिसिएशन। ये बस सिंपल से चाहते हैं कि भाई ये आपको अप्रिशिएट करे और आप भी आप इनको अप्रिशिएट करें कि फाइनली ये पर्सन वापस आ चुका है, ठीक है? मतलब जो भी नेगेटिविटी थी वो दूर जा चुकी है और अब आप इनके ऊपर विश्वास कर सकते हो। तो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।